हैंड सेज करेंगे एक बार जल्दी से। फास्ट, निशी, मयंक, शिखा, छवि, अंशिता, अ, अर्नव, बॉबी, गर्व, निवृत्ति, हेमांग, कनिष्क, वेदांत, नवीन, युविका, नित्या, क्षितिज, प्रिया, देवांशी, हिमांशु और अनुष्का जैन। हिमांशु, हिमांशु, अनुष्का, अनुष्का। देखो लास्ट वार्निंग है, नेक्स्ट टाइम अगर तुम लोगों ने नहीं पढ़ा और नहीं जवाब दिया ना तो मैं क्लास में एंट्री नहीं दूंगा इसके बाद। अनुष्का, अनुष्का ने पढ़ लिया है। अच्छा, और हिमांशु लास्ट तू अकेला है जिसने पढ़ा नहीं है। हिमांशु, हिमांशु मैं तेरे को ग्रुप से निकाल रहा हूँ अभी। चलो बाकी सब बच्चों ने पढ़ लिया ना। देखो अगर तुम पढ़ के नहीं रखोगे ना तो मैं एंट्री नहीं दूंगा इसके अंदर। फिर मैं ये चाहता हूँ ये चैप्टर तुम्हें अभी से, क्योंकि याद करने वाले चैप्टर्स हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है थोड़ा बहुत, तो मैं बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए चैप्टर ये, चाहे वो एस ब्लॉक है या पी ब्लॉक है। इनके क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आते हैं, एंट्रेंस में जरूर आते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चंस की फॉर्म में ही इस चैप्टर को करवाऊंगा। क्योंकि ये चैप्टर मैं ऐसा मान के चलूंगा कि तुम्हें पहले से आता है, सबके पास वीडियोस हैं, तुम्हें ये पहले से आना चाहिए। इसमें जो एक्स्ट्रा कंसेप्ट होंगे वो मैं दूंगा तुम्हें, जैसे हाइड्रोलिसिस है, काफी इंपॉर्टेंट है, उसके कंसेप्ट मैं तुम्हें दूंगा। चलो अभी तुम्हें नोट करना है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ध्यान रखना कि अगर किसी ने नहीं पढ़ा हुआ, एस ब्लॉक कंप्लीट होना चाहिए। मैं आज आज मैं तुम्हें ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लेक्चर भेज दूंगा। और दूसरा क्या कहते हैं, 12th का बैच जो है वेडनेसडे को स्टार्ट हो रहा है, उसमें मैंने कुछ बच्चों को एंट्री देनी है, वो मैं भेजूंगा कोड, और उन बच्चों को पता है उनको। तो एक बार नोट करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स देखो, इसके अंदर दो ही आते हैं ग्रुप। पहला ग्रुप है एल्कली मेटल्स, दूसरा ग्रुप है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्लियर, टू ग्रुप्स आर इंक्लूडेड ओनली इन दिस एस ब्लॉक एलिमेंट्स। फर्स्ट वन इज एल्कली मेटल्स, सेकंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कली मेटल्स के अंदर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये हमारे एल्कली मेटल्स हैं। इनके हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, इसलिए इनको एल्कली मेटल्स कहते हैं। कंसिडरेशन इनकी, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है इनका हीलियम 2s1, नियोन 3s1, लास्ट इलेक्ट्रॉन इनका एस ब्लॉक में एंटर करता है, इसलिए इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, जैसे इसका क्वेश्चन आया हुआ है, अभी तो तुम कर लोगे, अभी मैंने सामने लिख दिया इसलिए। क्वेश्चन आया है, रुबीडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर्स क्या है। रुबीडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर्स क्या है, ये आईआईटी मेंस का क्वेश्चन है। एक बार ये 10th वाले बच्चों में से कौन ट्राई करेगा। गर्व, हाँ हिमांग बोलो। हिमांग, So the principal quantum number is 5. The azimuthal quantum number is 1. Then the magnetic quantum number is -1, 0, and 1. No, sir. The azimuthal quantum number is 0, and then the magnetic quantum number is also 0. Then the spin quantum number is plus minus half. करेक्ट। तो ये सबको आता होगा, इजी क्वेश्चन है ये, सबने कर लिया होगा ये। अच्छा एक बार ये हिमांशु, हिमांशु, चलो नोट करना आगे। देखो सर, ये एल्कली मेटल्स हैं, कंसंट्रेशन इसकी लिख दी, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में एंटर कर रहा है, एस सबशेल में एंटर कर रहा है, इसलिए इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और ध्यान देंगे इधर स्पेशल केस है इसके अंदर,
जैसे पोटेशियम है, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक पे एंटर कर रहा है तो उससे पहले D0 है, इसकी सिग्निफिकेंस मैं आगे बताऊंगा। जैसे इसमें क्या है, आर्गन 4s1 है ना, एक्चुअल कंफिगरेशन लिखोगे तो लास्ट में आएगा 3s2 3p6 3s1 4s1। तो 4s1 से पहले 3D0 आ रहा है, खाली जगह होती है इसके अंदर ज्यादा, इसके अंदर खाली जगह ज्यादा होती है, किसके अंदर, पोटेशियम के अंदर, ये याद रखना। सेम केस आएगा अगर मैं ग्रुप 2 की बात करूं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इसमें भी देखो, इसमें आएगा हीलियम 2s2, नियॉन 3s2, आर्गन 4s2, क्रिप्टन 5s2, जेनॉन 6s2 और रेडॉन 7s2। एटॉमिक नंबर सबके रटा होने चाहिए बिल्कुल एकदम, क्योंकि हीलियम का पहले, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार ताकि तुम्हें एटॉमिक नंबर सबको याद हो, 2 देन 10 देन 18 देन 36 देन 54 देन 86। अब जैसे मैं तुमसे यहाँ से पूछता हूँ, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ स्ट्रोंशियम। नवीन क्या एटॉमिक नंबर है स्ट्रोंशियम का, इसको देखिए बोलना जल्दी से। नवीन, सर 38। नवीन क्या नंबर है इसका। हाँ बिल्कुल सही है, इसको देख, इसीलिए मैंने दिए हैं ये। जैसे मैं क्या क्या एटॉमिक नंबर है सीजियम का, बोलना जरा, सीजियम का क्या एटॉमिक नंबर है, जल्दी से नवीन। हाँ नवीन। सर 55। हाँ पता लगे ना कैसे अब, 54 + 1, जैसे ये नवीन बता रहा है ऐसे सबको आना चाहिए एटॉमिक नंबर्स। चलो अभी तुम्हें समझ आ गया यहाँ पे, सही ना। ये है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये मैंने कंफ्यूजन बता दिया। अब मैं यहीं पे सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि लेक्चर्स में सबने पढ़ा हुआ है। मैं अच्छे क्वेश्चंस तभी करा पाऊंगा जब तुम्हें ये सब सबने पहले से पढ़ा होगा। अब ध्यान सुनेंगे, जैसे अब इसके अंदर एटॉमिक रेडियाई का वेरिएशन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एटॉमिक रेडियाई नीचे आने पर साइज बढ़ेगा, नीचे आने पर साइज बढ़ेगा। बस ये है, जो इंक्रीज इन साइज, चाहे वो अल्कली मेटल्स हैं चाहे वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, दोनों केस में नीचे जाने पर साइज बढ़ेगा। बस ये कह सकते हैं इंक्रीज जो है लिथियम से सोडियम में जो इंक्रीज आएगा, वो इंक्रीज पोटेशियम से रुबिडियम में नहीं आएगा, वही इंक्रीज सीजियम से फ्रेंशियम में नहीं आएगा। ये तुम्हें यहाँ पे पता होना चाहिए, सही ना, ये तुम्हें यहाँ पे पता होना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, कौन बताएगा ये। सर स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से। हाँ बोल कनिष्क। सर लिथियम सोडियम में ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो लास्ट जो पोटेशियम और रुबिडियम में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो डी ब्लॉक में एंटर होता है और सीजियम और फ्रेंशियम में एफ ब्लॉक में एंटर होता है। और डी और एफ का जो स्क्रीनिंग फैक्टर होता है वो पुअर होता है, जिस वजह से साइज का जो इंक्रीज होता है वो डिक्रीज होता जाता है नीचे आने पे। कनिष्क तू सही बोल रहा है, लेकिन थोड़ा सा और ढंग से बोल, थोड़ा सा और। लास्ट इलेक्ट्रॉन नहीं बोल सकता तू, लास्ट इलेक्ट्रॉन तो एस में जा रहा है, समझा कि नहीं कनिष्क। लास्ट इलेक्ट्रॉन यस कहाँ सर। जा रहे हैं, समझा सर कि नहीं, एस में। थोड़ा सा कनिष्क, थोड़ा सा। हाँ तेरे को आता है, मुझे पता है आंसर, तूने पढ़ा भी है, लेकिन थोड़ा सा और करेक्ट, नहीं तो फिर पेपर में मार्क्स करते हैं तो पता नहीं लगता कि क्यों कटे हैं मार्क्स। देखो, ओके सर। मैं अगर बात करता हूँ लिथियम से सोडियम में जाने में, लिथियम से सोडियम में जाने जाने की बात कर रहा हूँ, तो पी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री हो रही है नियॉन के अंदर। 2p6 3s1 आएगा कि नहीं, पी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री हो रही है। और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का, पी ब्लॉक के जो सबशेल होते हैं, इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रॉपर होता है, ठीक ठाक स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है इनका। एस ब्लॉक का सबसे अच्छा, फिर पी ब्लॉक का, फिर डी का, फिर एफ का, ये सबको पता होगा। और अगर मैं पोटेशियम से रुबिडियम की बात करता हूँ तो डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री हो रही है, जिनका स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर माना जाता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर मतलब बाहर के इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। मैं सिंपल वर्ड में सिखा रहा हूँ, जैसे अगर पी के इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पी के इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में आते हैं तो ऐसे स्क्रीन करते हैं वो, इस तरीके से, ध्यान देना। इसका मतलब ये है कुछ, ये इस तरीके से, बहुत हल्की सी तुम्हें खाली जगह मिलेगी। तो ओवरऑल, ओवरऑल कवर्ड है पूरा, कवर्ड है पूरा। बाहर के इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट इतने नहीं हो पाएंगे, इसलिए साइज में इंक्रीज जो होगा वो ठीक ठाक बड़ा होगा। लेकिन अगर डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स आ गए ना तो ऐसे हो जाएंगे, अब तुम्हें खाली जगह दिखेगी, तो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स आसानी से अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो साइज में इंक्रीज उतना नहीं हो पाएगा। शेल बढ़ रहा है इससे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उतना नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सीजियम से फ्रेंशियम में एफ के इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एफ के इलेक्ट्रॉन तो ऐसे गैप होगा, बाहर के इलेक्ट्रॉन बहुत पावरफुली अट्रैक्ट होंगे। तो इस वजह से जो इंक्रीज लिथियम से सोडियम में होगा उतना नहीं होगा कहाँ पे, पोटेशियम से रुबिडियम में और सीजियम से फ्रेंशियम। ऐसे ही सेम केस नीचे आएगा, यही केस नीचे आ जाएगा। हाँ हो सकता है एक्सेप्शन हो इसके अंदर, लेकिन ये ज्यादातर केसेस में होता है, इसलिए इसका रीजन ये माना जाता है सर।
बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंटरवेनिंग p ऑर्बिटल्स, देन d, देन f। जैसे अगर मैं बात करूं, थोड़ा बहुत तुम्हें एटॉमिक रेडियाई के बारे में पता होना चाहिए, ऐसा नहीं बिल्कुल नील रहना चाहिए। जैसे मैं बोलते हैं ना 50 से 200 पिकोमीटर के बीच में साइज है तो ही मेजरेबल होता है लगभग। तो जैसे इसका साइज जो है 151 पिकोमीटर होता है लिथियम का, लिथियम का साइज है 151 पिकोमीटर। फिर सोडियम का आता है 186, साइज बढ़ गया ना, 186 पिकोमीटर। फिर पोटेशियम का आया तो इसका 226 227 के आसपास होगा, ये तुम चेक कर सकते हो थोड़ा बहुत, सही ना, 226 पिकोमीटर के आसपास आ जाएगा। नेक्स्ट आ गया 248 पिकोमीटर के आसपास। तो देखो इसमें कितना इंक्रीज हुआ, 22 पिकोमीटर 21 पिकोमीटर के आसपास। इसमें कितना हुआ, 35 पिकोमीटर के आसपास का इंक्रीज हुआ। ऐसे ही नीचे जाओगे तो इसका 265 पिकोमीटर। फ्रेंशियम का इतना ज्यादा कोई नोन नहीं है तो उसको हम नहीं, जैसे इसका होगा अगर 275 से 280 के पिकोमीटर के बीच इतना, तो इसकी डिटेल कोई जरूरत नहीं है। रेडियो एक्टिव है, हाफ लाइफ कम होती है, तो इसकी केमिस्ट्री ज्यादा पता नहीं होती है। तो अब तुम्हें समझ आ गया कि इंक्रीज कम क्यों हो रहा है नीचे जाने पर, रीजन में बता दिया, डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं इस वजह से, ये तुमने पढ़ा भी होगा। तो ये चीज है, ये तुम्हें ध्यान रखना है इस चीज का, है ना, इस चीज का ध्यान रखना है। तो अब मैंने तुम्हें बता दिया एटॉमिक रेडियम में वेरिएशन कैसे होगा, नीचे आने पर इंक्रीज करेगा। अब लिथियम और बेरिलियम की बात करूंगा, लिथियम और बेरिलियम की, तो लिथियम से बेरिलियम की तरफ जाएंगे, लिथियम से बेरिलियम की तरफ जाएंगे तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। लिथियम से बेरिलियम की तरफ साइज डिक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि पीरियड में जाते हैं, पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो न्यूक्लियस की पावर बढ़ जाती है, न्यूक्लियस के अपॉजिटिवली चार्ज, तो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को वो ज्यादा पावरफुली अट्रैक्ट करता है, इसलिए साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्योंकि शेल सेम है, सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में ऐड हो रहे हैं, तो अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए साइज इंक्रीज करता है। ये तुम्हें पता होना चाहिए इसके अंदर, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। अब ध्यान रखना है एक चीज का, लिथियम का साइज ये है, मैं अगर बात करूं लिथियम प्लस की, तो उसका साइज होता है 76 पिकोमीटर, 76 पिकोमीटर हो जाता है साइज इसका, समझ गए कि नहीं है। तो साइज इतना छोटा हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद साइज इतना छोटा हो जाता है 76 पिकोमीटर के आसपास। और ये देखो अब जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 2+ की बात करें ना, तो इसका साइज होता है, लिथियम से मैग्नीशियम ठीक ठाक बड़ा है, लेकिन मैग्नीशियम 2+ जो है वो 72 पिकोमीटर का सिर्फ, साइज इन दोनों के अप्रोक्सीमेटली सेम आते हैं, 76 72 पिकोमीटर, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है लिथियम प्लस और मैग्नीशियम 2+ का। तो इस वजह से इन दोनों में अभी हम पढ़ेंगे, साइज में सिमिलरिटी है इनके आयंस के, एटम की नहीं आयंस के, इसलिए ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, अभी आगे जाके आएगा ये। तो यहाँ पे मैंने तुम्हें भी एक प्रॉपर्टी बताई है, एटॉमिक रेडियाई का वेरिएशन, सही ना। एटॉमिक, ध्यान रखना एनसीईआरटी की बुक में जो टेबल दे रखे हैं ना, येलो में या रेड में, उनको बहुत ढंग से पढ़ना, उनको नहीं छोड़ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस के लिए। जो येलो पेजेस में टेबल देखा है एनसीईआरटी का, इन ऑर्डर की बात मैं करूं, एक एक वर्ड एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है इसकी, एनसीईआरटी इन ऑर्डर की बात कर रहा हूं, मैंने पहले अभी तक नहीं बोला बिल्कुल भी, मैं इसमें जरूर बोल रहा हूं, हालांकि एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है हर एक चैप्टर की, लेकिन इनकी जरूर पढ़ना है, इसकी मत छोड़ना बिल्कुल भी, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आता है, लाइंस एग्जैक्ट होती हैं। तो ये मैंने बता दिया एटॉमिक रेडियाई। फिर है आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई इसमें भी नीचे आने पर इंक्रीज करेगा, इसमें भी नीचे आने पर इंक्रीज करेगा, दोनों में इंक्रीज करेगा। दोनों के आयनिक रेडियाई को मैं कंपैरिजन करवाऊंगा तुमसे एक बार, इन दोनों के आयनिक रेडियाई में क्या कंपैरिजन। तो कहीं जगह इस वाले का जैसे Na+ है, यहाँ पे आ गया कैल्शियम 2+, बड़ा है छोटा साइज, किसका बड़ा है, इसमें भी कंपैरिजन कराऊंगा। अभी तुम्हें सिंपल ध्यान रखना है कि नीचे जाने पर साइज इंक्रीज करेगा जैसे एटॉमिक रेडियाई में इंक्रीज करता है, ऐसे ही इसमें भी नीचे आने पर इंक्रीज करेगा जैसे एटॉमिक रेडियम में इंक्रीज करता है, पीरियड में साइज डिक्रीज करता है, आयंस का भी पीरियड में आयंस का साइज भी डिक्रीज करता है। फिर नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, हाइड्रेटेड रेडियाई, हाइड्रेटेड रेडियाई ये सबसे इंपॉर्टेंट, सही ना। हाइड्रेटेड रेडियाई क्या है, मैंने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर रेडियाई को चेक करना है, एक्वस सॉल्यूशन में, तो एक्वस सॉल्यूशन में जितना छोटा आयन होता है, जितना छोटा आयन होता है, पानी के मॉलिक्यूल्स उसको उतना ज्यादा सराउंड करते हैं। जैसे H2O ये रहा, ये H2O ये सराउंड करेगा इसको, ये इसको सराउंड करेगा H2O, ऐसे इधर भी, ऐसे इधर भी, ऐसे इधर भी, जितना छोटा है उतना सराउंड करेगा। लेयर्स इसके पीछे भी बनेगी, ऊपर भी बनेगी, इस तरीके से ये सराउंड कर रहे हैं पानी के मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल वी शेप होती है इसकी, ये ऐसे सराउंड कर रहे हैं इसको ऊपर नीचे चारों तरफ से, और लेयर बन जाएंगी इस तरह से, तो ये फैल जाएगा, भारी हो जाएगा, साइज इसका क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, साइज इसका लिथियम प्लस का क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। अब सोडियम प्लस आया तो ये आयन पहले से बड़ा है, इसको पानी के मॉलिक्यूल उतना सराउंड नहीं कर पाएंगे, तो इसमें शायद 2 ही लेयर बने इस तरीके से, तो साइज इसका छोटा होगा। यानी कहने का मतलब ये हाइड्रेटेड रेडियाई जो है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आयनिक रेडियाई, जितना साइज
साइज छोटा तो हाइड्रेटेड रेडियाई ज्यादा, साइज छोटा तो हाइड्रेटेड रेडियाई ज्यादा। जैसे अगर मैं बात करूं लिथियम प्लस और Al3+, मैंने तुम्हें बता रखा है ये कि इधर La+ का साइज बड़ा होता है एज कम्पेयर टू Al3+ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर। लेकिन अगर मैं हाइड्रेटेड रेडियाई की बात करूं तो AlCl3 या Al+3 का साइज बड़ा होता है एज कम्पेयर टू Li+। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आया पहला स्कूल लेवल पे एनसीईआरटी में दे रखा है, लिथियम प्लस की लोएस्ट मोबिलिटी क्यों है? लिथियम प्लस की लोएस्ट मोबिलिटी क्यों है? तो सिंपल आंसर क्या आएगा? सर क्योंकि इसका इसका हाइड्रेटेड रेट बहुत बड़ा है तो फिर बल क्यों लाता है ये? हाँ तो इसको लिखना ऐसे है गर्व, इसको सिंपल वर्ड्स में लिखना है, लिथियम आयन इज स्मॉलर इन साइज, क्लियर, लिथियम आयन इज स्मॉलर इन साइज सो इट इज हाईली हाइड्रेटेड इन वाटर। सही ना, बल्कि हो गया हाईली हाइड्रेटेड इन वाटर देयरफॉर इट हैज लोएस्ट मोबिलिटी। अगला क्वेश्चन, इसी देखो एक ही क्वेश्चन कैसे पूछेगा, LiCl और AlCl3 acts as humidity controller, LiCl और AlCl3 acts as humidity controller क्योंकि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे, साइज आयंस का छोटा है। LiCl हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट भी करता है, LiCl.2H2O की फॉर्म में, बाकी कोई नहीं एग्जिस्ट करता, जैसे NaCl KCl ये सब एग्जिस्ट नहीं करते। समझ गए कि नहीं है? तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रेडियाई के बारे में मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस कर लिया यहाँ पे, सही ना, रेडियाई के बारे में डिस्कस कर लिया। हो सकता है तुम्हें जो मैंने लेक्चर दिए हुए हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए या इधर कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए, दोनों को मिलाकर कर लेना जरूर। यहाँ पे बस मैं तुम्हें थोड़ा फास्ट करवाऊंगा क्योंकि तुमने पहले से एक बार पढ़ रखा है, नोट्स प्रॉपर बना लेना, कुछ हो एड ऑन्स तो ऐड कर लेना उसको। तो ये एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, हाइड्रेटेड रेडियाई, ये हमने यहाँ पे तीनों पढ़ लिए हैं। फिर बात करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी देखो, आयनाइजेशन एनर्जी की अगर बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, नीचे आने पर फ्रेंशियम, देखो नीचे आने पर साइज बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। बेरिलियम की बात करें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये है। तो इसमें क्या होगा, पीरियड में जाएंगे, साइज क्या होगा? छोटा होगा, साइज छोटा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, सही ना, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर है, इसमें कोई ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट, क्योंकि ये समझ में पढ़ रखा है किसमें? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा इसके अंदर, जैसे हम कह सकते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन सबकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? पॉजिटिव वैल्यू, यानी इनमें जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। लिथियम में इलेक्ट्रॉन ऐड किया मैंने तो एनर्जी क्या होगी? Li- बनता है, इन्हें कहते हैं एल्कलाइड आयन। सुना नहीं होगा 10th वाले बच्चों ने, लेकिन ये बनते हैं आयंस। Na- एल्कलाइड आयंस, जैसे Na K एग्जिस्ट कर सकता है जिसमें Na नेगेटिव है K पॉजिटिव, इस तरीके से ये एल्कलाइड आयंस है ना, ये एल्कलाइड आयंस होते हैं इसके अंदर। तो ये एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इनके नहीं करते एग्जिस्ट, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 1s2 2s2 ऑलरेडी फुली फिल्ड है। साइज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए छोटा होना चाहिए, ये सब मैं बता चुका हूं, बस रिपीट कर रहा हूं मैं, ये पहले हो चुका है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? नेगेटिव होती है, मैग्नीशियम की जैसे 68 के आसपास। तो इस टाइप से इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? नेगेटिव होती है। ये मैं 68 जो लिख रहा हूँ ना, गेन एंथैल्पी एक्चुअल, इनकी गेन एंथैल्पी क्या होगी? नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव होती है। गेन एंथैल्पी नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनकी क्या है? पॉजिटिव। पीरियड में जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करनी चाहिए थी, लेकिन ये स्पेशल एक्सेप्शन थी, अगर तुम्हें ध्यान हो। ग्रुप 15 यानी नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 2 और ग्रुप 18 और ग्रुप 15 में इतना एक्सेप्शन नहीं है क्योंकि नाइट्रोजन की ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है, गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है। बाकी सबकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है, गेन एंथैल्पी नेगेटिव। बाकी सब में, यानी फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सब में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, सब में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन में ऐड नहीं होता। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्वेश्चन आ गया ऑब्जेक्टिव का, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, अनप्रेडिक्टेबल है। तो क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन इज नेगेटिव, सही ना, वो नेगेटिव होती है। तो ये पता होना चाहिए तुम्हें इसके अंदर। आयनाइजेशन एनर्जी बता दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बता दिया, एटॉमिक रेडियाई बता, टाइप्स ऑफ रेडियाई में बता दिया। नेक्स्ट से इसके अंदर ले सकते हैं हम डेंसिटी। डेंसिटी डेंसिटी का वेरिएशन, चलो इसमें से कौन बताएगा? ये वेदांत, तू बता, ट्राई कर। वेदांत, इलेक्ट्रॉन सॉरी डेंसिटी का वेरिएशन कैसे होता है? सर एल्कलाइन में रेडियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। बिल्कुल सही है। और इसमें एल्कली मेटल्स में? सर एल्कली में यूनिफॉर्म मतलब इंक्रीज करते हैं नीचे जाते हुए, बस पोटेशियम सोडियम से कम होता है क्योंकि उसमें साइज अबनॉर्मल इंक्रीज कर जाता है। हाँ, एबनॉर्मली इंक्रीज कर जाता है। इसका क्या किसी को बिल्कुल डेप्थ में नहीं रीजन बताया हुआ, किसी को याद है? अभी मैंने बता दिया पीछे।
सर 3D के वेकेंट ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, वो बिल्कुल कुछ साइज तो ऑक्यूपाई परफेक्ट कर ही परफेक्ट, लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही याद है। अच्छा इसके बाद तुमने इसमें बता दिया, हाँ मैग्नीशियम जो है, चलो ये भी अगले में आएगा, अगले में आएगा। डेंसिटी मैंने बता दिया, इसमें डेंसिटी जनरली हर ग्रुप में इंक्रीज करती है। ग्रुप 2 में थोड़ी सी वेरिएशन है, बेरिलियम से इंक्रीज, ये है बेरिलियम से कैल्शियम तक डिक्रीज, पहले पहले डिक्रीज है बेरिलियम से कैल्शियम तक, फिर स्ट्रोंशियम से लेके रेडियम तक इंक्रीज है। सबसे ज्यादा रेडियम की है, फिर बेरियम की है, फिर स्ट्रोंशियम की, फिर बेरिलियम की, मैग्नीशियम की, फिर कैल्शियम की। डेंसिटी ये है। ग्रुप 1 की डेंसिटी कम होगी, ग्रुप 2 की डेंसिटी ज्यादा। पीरियड में डेंसिटी इंक्रीज करती है हमेशा, एक्सेप्शन इसके अंदर भी है, जैसे कॉपर से जिंक में इंक्रीज है, वो बात की बात है, उसको रहने दो भी। इंक्रीज इसमें पीरियड में हमेशा इंक्रीज याद रखना। रीजन, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, पीरियड में मास हमेशा बढ़ेगा और वॉल्यूम हमेशा कम होगा, इस वजह से। इस वजह से पीरियड में डेंसिटी क्या होती है, पीरियड में डेंसिटी हमेशा इंक्रीज होती है, ये याद रखना तुम, एक्सेप्शन है इसके अंदर। अच्छा अब ये हो गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट, 1-2 का मेल्टिंग पॉइंट, कौन बताएगा मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट का वेरिएशन कैसे होगा? सर ग्रुप सेकंड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा फर्स्ट ग्रुप से, कि मेटेलिक रेडियस ज्यादा छोटा होता है और मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी फिर। बिल्कुल सही है, गर्भ का ये बिल्कुल सही है कि ग्रुप 2 का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू ग्रुप 1। रीजन, साइज छोटा हो गया, साइज छोटा हो गया, मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है, तुमने चेक किया होगा, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगी। तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और साइज ऑफ एटम छोटा है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ग्रुप 1। एज कंपेयर टू ग्रुप 1 दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा अब क्या मेल्टिंग पॉइंट का वेरिएशन किसी को पता है ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में कैसे होगा? सर ग्रुप 1 नीचे में, ग्रुप जाते 2 हुए में, डिक्रीज होगा। तो नीचे आते हुए मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। रीजन, क्योंकि वो मेटालिक बॉन्ड वीक हो जाता है, तो इसीलिए वो मेटेलिक मेल्टिंग बॉन्ड, पॉइंट। बिल्कुल सही है। नीचे आने पर साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन कम हो जाएगी, और साइज बढ़ने से मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक रेडियाई जो होगा वो बढ़ जाएगा, मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट नीचे आने पर डिक्रीज करेगा। ये हो गया। अब ग्रुप 2 से क्या होगा, कम होगा, वो बता दिया। ग्रुप में नीचे आने पर डिक्रीज करेगा। ग्रुप 2 में मेल्टिंग पॉइंट का वेरिएशन कैसे है? मेल्टिंग पॉइंट का वेरिएशन, ये वॉइस क्लियर नहीं है, किसने बोला है? अर्नव, अर्नव आवाज नहीं आ रही क्लियर। और कौन बताएगा ग्रुप 2 में मेल्टिंग पॉइंट? बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, मैग्नीशियम। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बताया एक बार, कनेक्ट दोबारा। सर बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, मैग्नीशियम। हाँ इसका बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम कह लो, फिर उसके बाद मैग्नीशियम, या रेडियम मतलब रेडियो एक्टिव है, फिर सीरियल Mg, सही ना, Mg। ये मेल्टिंग पॉइंट का वेरिएशन है, क्लियर? ये मेल्टिंग पॉइंट का वेरिएशन ग्रुप 2 के अंदर, सही ना, ग्रुप 2 के अंदर मेल्टिंग पॉइंट का वेरिएशन ऐसे होगा। ग्रुप 2 में ये है वेरिएशन, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, इसमें भूलना नहीं है बिल्कुल भी, इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है बहुत, ये पेपर में पूछा हुआ है। और इसमें मैग्नीशियम पीछे क्यों गया है, ये मैंने रीजन दिया होगा पक्का, क्या रीजन है इसका? मैग्नीशियम सर पीछे क्यों HCP गया? पैकिंग। हाँ HCP पैकिंग, और सर डी ब्लॉक की एंट्री हो जाती है, एबनॉर्मल इंक्रीज। चलो डी ब्लॉक की, हाँ बिल्कुल सही है, डी ब्लॉक की एंट्री हो गई, डेंसिटी कम हो गई, कुछ रीजन वही मान सकते हैं। नहीं तो इसके अंदर पैकिंग जो होती है मैग्नीशियम की, वो HCP में होती है, बेरिलियम की भी पैकिंग HCP में ही होती है। पैकिंग तो सही है HCP में हो रही है, पैकिंग सही है कि HCP में हो रही है, लेकिन दिक्कत क्या आती है कि इसकी एक लेंथ जो है वो बढ़ जाती है। ये वाली लेंथ जैसे A है, B है, इक्वल है, C नॉट इक्वल टू होती है, इसमें C वाली लेंथ जो है बहुत ज्यादा हो जाती है, C वाली लेंथ ज्यादा हो जाती है। A इक्वल टू B है, तो C जो है वो बहुत ज्यादा है, तो लेंथ बढ़ गई तो खाली जगह मिल जाएगी, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट इसका कम हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका कम हो जाता है, सही ना, मेल्टिंग पॉइंट इसका कम होगा, याद रखना। इसको बोलते भी हैं कि निमोनिक्स भी बना रखा है इसका, बेकार सर बॉल मांगे, याद रखते हो, याद कर लेना, नहीं तो फिर डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, इसको जरूर कर लेना। और बॉलिंग पॉइंट में वेरिएशन जो है इरेगुलर है, बॉलिंग पॉइंट में वेरिएशन जो है इरेगुलर है ग्रुप 2 के अंदर। रीजन कोई पूछता है तो बोल देना बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन पैकिंग। देखो जो भी मेल्टिंग पॉइंट है, बॉलिंग पॉइंट है, जो रीजन बनाए गए हैं ना, वो सब एक्सपेरिमेंटल होते हैं। पहले तुम्हें क्या ये देखा गया
कि ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसके बाद रीजन बनाया गया कि ये रीजन होगा इसका, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया होगा, फिर प्रॉपर रीजन बनाया गया। तो इसलिए ये अगर ग्रुप 2 में अगर कोई बॉइलिंग पॉइंट पूछता है वो इर्रेगुलर वेरिएशन है। रीजन बिल्कुल सिंपल है, रीजन क्या है, पैकिंग में डिफरेंस आता है, इस वजह से पैकिंग में डिफरेंस की वजह से मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस आ जाएगा। तो ये यहाँ पे आ गया क्या, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज में और कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह सकते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो ग्रुप 2 में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी ई नॉट ऑफ लिथियम प्लस से लिथियम, लिथियम प्लस से लिथियम, इसकी वैल्यू कौन सा सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है इसके अंदर, किसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है? लिथियम। हाँ लिथियम है। क्या कोई रीजन दे सकता है इसका? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में, ये नोट करें ना, अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया ना, ये क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है जरूर। क्वेश्चन आएगा लिथियम की सबसे ज्यादा एनर्जी है, और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करना। आयन एनर्जी सबसे ज्यादा, देन आल्सो लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, एंड इन फैक्ट दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन द होल पीरियोडिक टेबल। पूरे टेबल के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम। तो इसका रीजन कौन देगा क्लास में? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में जरूर आएगा। हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है तो फिर वो एनर्जी ज्यादा होती है तो हाइड्रेशन एनर्जी को कंपनसेट कर देती है। ठीक ठीक, चलो प्रॉपर आंसर लिख के आना है। लिथियम का साइज छोटा है, लिथियम आयन हाईली हाइड्रेट होता है वाटर के अंदर, हाईली हाइड्रेट होगा तो आयन एनर्जी को कंपनसेट कर देगा। प्रॉपर रीजन इसका क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, ये अब ये जो बता रहा हूँ डिटेल्स ये पता होंगी सबको, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन कौन सी एनर्जीज पे डिपेंड करता है। किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना है या इलेक्ट्रॉन डालना है उसके अंदर, तो हमेशा उसको गैसियस फॉर्म में लेके आएंगे। एटम में इलेक्ट्रॉन डालना है या निकालना है, हमेशा उसको गैसियस फॉर्म में लेके आएंगे। लिथियम या कोई भी एल्की मेटल यहाँ पे सब क्या है, सॉलिड है, सॉलिड है, तो इस वजह से इसको करेंगे गैस में कन्वर्ट, हीट ऑफ एटमाइजेशन देंगे, हीट ऑफ एटमाइजेशन देंगे या सब्लिमेशन एनर्जी देंगे। उसके बाद इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो आयन एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, गर्म करना पड़ेगा इसको, तब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अब ये M+ को एक्वा सॉल्यूशन में, पानी में चेक कर रहे हैं, एक्वा सॉल्यूशन में डाला तो इसमें हाइड्रेशन एनर्जी जो है रिलीज होगी। यही एनर्जी है जो हमें मिल रही है, और यही एनर्जी है अगर ये ज्यादा होगी तो ये कंपनसेट करेगी किसको, आयन एनर्जी को और सब्लिमेशन एनर्जी को। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन तीनों एनर्जीज के सम पे डिपेंड करता है, सब्लिमेशन एनर्जी, आयन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। तो हम ये चाहेंगे, हर केस में डिसाइड कौन करता है, आयन एनर्जी मेनली डिसाइड करती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। लेकिन इस केस में क्योंकि लिथियम आयन का साइज बहुत छोटा है, इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो ओवरपावर कर जाती है किसको, सब्लिमेशन को और आयन एनर्जी को। इस वजह से एनर्जी नेट रिलीज होती है लिथियम से लिथियम प्लस बनने, और लिथियम जो है पूरे टेबल के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन इसका सब्लिमेशन एनर्जी जो है, एटमाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए लिथियम की रिएक्शन स्लो मानी जाती है। स्टार्टिंग में जो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी वो तो ज्यादा देनी पड़ेगी, तो इसलिए लिथियम की रिएक्शन स्लो है। सही ना, लिथियम की रिएक्शन स्लो है, लेकिन ये याद रखना कि लिथियम बहुत स्लोली पानी से रिएक्ट करता है। लेकिन सोडियम हम तो उसके लिए क्वेश्चन बोलते हैं कि सोडियम फायर शुड नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड बाय यूजिंग वाटर, क्योंकि आग और तेज हो जाएगी, फ्लेम और बढ़ जाएंगी अगर हमने पानी डाल दिया तो, इसलिए डस्ट वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है ना, या CCl4 वगैरह जो यूज करते हैं एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, वो सब यूज करना पड़ेगा। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है इसके अंदर कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नीचे जाने पर वैल्यू, जैसे लिथियम प्लस से लिथियम की वैल्यू -3.03 वोल्ट होती है, -3.03। इसका मतलब क्या है, उल्टा प्रोसेस बहुत जल्दी होगा, लिथियम से लिथियम प्लस बहुत जल्दी बनेगा, लिथियम से लिथियम प्लस जल्दी बनेगा। बनना चाहिए सीजियम प्लस से सीजियम, बनना चाहिए सीजियम प्लस से सीजियम, लेकिन बनता क्या है, लिथियम से लिथियम प्लस। सीजियम प्लस से सीजियम की वैल्यू नेगेटिव उतनी नहीं है, इसकी वैल्यू होती है -2.93 के आसपास कुछ, सीजियम प्लस से सीजियम की वैल्यू -2.93 के आसपास की वैल्यू है इसकी। इनकी भी लगभग ऐसी मान के रखो, -2.93 -2.92 कुछ ऐसे मान के रखना, ये वैल्यूज होती है इनकी। और थोड़ा बहुत वेरिएशन इसकी कमी दे रखी है वैल्यू सीजियम की, -2.927 करके कुछ एनसीईआरटी में, तो ये लगभग तीनों सेम वैल्यूज है। कभी ऐसे पूछ लेना, जैसे स्पेशली एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम के लिए वैल्यू जो है -2.92 के क्लोज है, -2.92 के क्लोज है। क्यों है -2.92, 2.89891 इस टाइप से क्लोज है काफी, तो क्या रीजन दोगे इसका, क्यों इनकी वैल्यूज इतनी क्लोज है? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम डू नॉट शो मच वेरिएशन। क्या आंसर देंगे इसका?
सर सब्लिमेशन एनर्जी, आयनेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी का सम जो है वो क्लोज है काफी इनका, तो फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाँ सेम बिल्कुल सही सही है। है, क्योंकि कोई भी, हाँ बिल्कुल सही है, अगर जो कोई भी डिटेल है वो सब डिपेंड करती है किस पे, इलेक्ट्रो पोटेंशियल के ऊपर। इस केस में वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रो पोटेंशियल की, सब्लिमेशन एनर्जी, आयनेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। इन दोनों में इतना वेरिएशन नहीं होता है, इसलिए इन तीनों का इलेक्ट्रो पोटेंशियल वेरी नहीं करता है, इसलिए इन तीनों का इलेक्ट्रो पोटेंशियल वेरी नहीं करता है। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। मैं सर तुम्हें वैसे दोबारा बोल रहा वैल्यूज हूँ पूछ सकते हैं? क्वेश्चन, नहीं नहीं वैल्यूज नहीं पूछेंगे। और ये गर्व एक बार वैल्यूज पे ध्यान जरूर देना है, क्योंकि मैंने बताया ना एक बार आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ था कि कार्बन कार्बन बॉन्ड की एनर्जी कितनी होती है। मतलब वो ये चेक करना चाहते थे, कुछ एग्जैक्ट वैल्यू तो बोलेगा नहीं कोई। अब जैसे 10 किलो कैलोरी, 100 किलो कैलोरी, 1000 किलो कैलोरी, अनप्रिडिक्टेबल डेटा इनसफिशिएंट या अनप्रिडिक्टेबल करके, तो 100 किलो कैलोरी आंसर है। ज्यादातर एनर्जी कितनी आती है, 400 किलो जूल पर मोल, 500 किलो मोल, वो भी कम आती है, 335 इस तरह से आती है, 435 420 ऐसी तो आती है कि नहीं। बस वो चेक करना चाहते थे कोई ये तो नहीं मार्क कर रहा, कोई ये तो नहीं मार्क कर रहा। समझ गए कि नहीं है। ओके तो सर। 100 किलो कैलोरी के आसपास, 100 किलो कैलोरी का मतलब है ये टेम्परेचर इसको चाहिए होगा 4000 केल्विन के आसपास का, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए 4000 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर चाहिए इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो इसलिए मैं डेटा बताता हूँ कई बार कि तुम्हें डेटा से कुछ नॉलेज तो रहे कि हाँ ये वैल्यू होती है इसकी इतनी। जैसे लिथियम के लिए इतनी वैल्यू है, F2 से F माइनस की वैल्यू पॉजिटिव होगी क्योंकि वो माइनस जल्दी बनाएगा, 2.87 की वैल्यू है इस तरीके से वोल्ट में। तो F2 से F माइनस सबसे जल्दी बनता है, तो इसलिए मैं वैल्यू थोड़ी सी बता देता हूँ तुम्हें ताकि कुछ नॉलेज रहे इसकी। सही ना। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में अभी फ्लेम कंडीशन वगैरह रह गया थोड़ा सा, मैं एक एक लेक्चर ही लूंगा रोज। अच्छा ये गर्व, गर्व यस सर। उसमें कितना हुआ है जो लेक्चर्स में, ये जो मैंने लेक्चर लिया है अभी, क्या एक ही लेक्चर में कवर्ड है कि ज्यादा में कवर्ड? सर लगभग एक में ही हुआ है, एक वाले में फ्लेम कैलकुलेशन और हुई है बस। अच्छा एक, मतलब इसमें मैंने कम कराया है। जैसे इसमें आपने लिथियम का वो ले लिया था, आयनाइजेशन एनर्जी वाला कांसेप्ट ले लिया था, वो आगे आता अच्छा है। अच्छा, चलो वो ये वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना। 2 3 मिक्स्ड रम कह रहा है। चलो ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें बताया ना आज के लेक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है वैसे, सबसे इंपॉर्टेंट लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है जबकि साइज इसका सबसे छोटा है। तो प्रॉपर लिख के आना है, लिथियम आयन बीइंग स्मॉलर इन साइज इज हाईली हाइड्रेटेड इन वाटर एंड ए लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी इज रिलीज व्हिच कंपनसेट्स द वैल्यू ऑफ आयनेशन एनर्जी। ये लिख के आना है। और ये डिटेल तुम्हें कंसेप्ट के लिए पता होनी चाहिए। यहाँ पे एम की जगह लिथियम डाल देना बेशक, अगर लिथियम आता तो ये दे सकते हो। तो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका सारा इंपॉर्टेंट है लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सोडियम पोटेशियम क्यों बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, सोडियम पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट कैन बी कट इवन विद एन नाइफ, क्योंकि इनके अंदर वीक मेटेलिक बॉन्ड्स है। साइज छोटा है, पोटेशियम के अंदर और ज्यादा वीक है, मतलब प्लास्टिक के नाइफ से भी कट कर सकते हैं। सही ना। तो ये तुम लोग यहाँ तक पढ़ लेना। ऐसे ही मैं ट्राई करूंगा डेली एक लेक्चर लूँ सिर्फ। अभी मैं 12th क्लास के डाउट्स दूंगा, उनका टेस्ट हुआ है आज, तो उनके डाउट्स होंगे। तुम्हारा भी टेस्ट 6 को मैंने बोला हुआ है, और 12th वाले बच्चे मैं लेक्चर भेजूंगा उनको, जो नया चैप्टर स्टार्ट होना है वो करेंगे जरूर।